वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सारी क्रांतियां। उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये, आप सब देखेंगे और बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्वर्ण क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन हैं दुग्ध उत्पादन से, बागवानी और शहद, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से और ऑप्शन डी है अंडा उत्पादन से। इसका जो राइट आंसर है वो है बागवानी और शहद। स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो बागवानी और शहद से है। अगर पूछा जाए दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है तो वो श्वेत क्रांति से है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। मत्स्य पालन मछली उत्पादन से। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर के नाम से किस फसल को जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं कपास, रेशम, जूट, ऊन। इसका जो राइट आंसर है वो है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं सिल्वर फाइबर, गोल्डन फाइबर, ब्राउन फाइबर, वाइट फाइबर। इसका जो राइट आंसर है वो है सिल्वर फाइबर। कपास को सिल्वर फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल क्रांति का संबंध निम्न में से किस किस उत्पादन से है? आपके ऑप्शन है टमाटर, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी अंडा और ऑप्शन डी है आलू। तो इसका राइट आंसर है आलू। गोल क्रांति का संबंध आलू से है, जबकि रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन है जल संरक्षण से, मत्स्य पालन से, अंतरिक्ष अनुसंधान से, ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन से। इसका जो राइट आंसर है वो है मत्स्य पालन से। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन यानी मछली पालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग और ऑप्शन डी है सुभाष पालेकर। इसका जो राइट आंसर है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन हैं। इन्होंने 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया था, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं 1966-67 में। जबकि विश्व स्तर पर पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग साहब हैं। हाल ही में MS स्वामीनाथन जी का निधन हो गया। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, वो MS स्वामीनाथन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई रकम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं किसानों को मुफ्त बीज देना, कृषि ऋण माफ करना, ऑप्शन सी है सिंचाई उपकरण बांटना और ऑप्शन डी है कृषि उत्पादों की नीलामी हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि उत्पादों की नीलामी हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना ही ई रकम योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई रकम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन हैं 2017, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी है 2018 और ऑप्शन डी 2019। इसका जो राइट आंसर है वो है 2017। ई रकम जो योजना है जिसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। नेक्स्ट, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड जो KCC योजना कब पेश की? आपके ऑप्शन हैं 1995, ऑप्शन बी 1998 और ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 2005। इसका जो राइट आंसर है वो है 1998। अगस्त 1998 में KCC योजना पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या सिडबी। इसका जो राइट आंसर है वो है नाबार्ड। नाबार्ड जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन करती है। आपको बता दूं कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शंस हैं 2014, 2016, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी 2015। इसका जो राइट आंसर है वो है 2015। तो प्रधानमंत्री या PM कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब से मानी जाती है? आपके ऑप्शन है 2018, 2015, ऑप्शन सी 2017 और ऑप्शन डी है 2020। इसका जो राइट आंसर है वो है 2018।
तो पीएम किसान सम्मान निधि 2018 से शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम कुसुम योजना कब शुरू हुई? आपके ऑप्शंस हैं 2015, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020 और ऑप्शन डी है 2021। इसका जो राइट आंसर है 2019। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि पीएम कुसुम योजना कब शुरू हुई तो 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1998, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी है जुलाई 2000 और ऑप्शन डी है 2018। इसका जो राइट आंसर है वो है जुलाई 2000। जुलाई 2000 में भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि निर्यात के लिए पहली नीति किस वर्ष आई? आपके ऑप्शंस हैं 2015, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2020 और ऑप्शन डी 2010। इसका जो राइट आंसर है वो है 2018। कृषि निर्यात के लिए पहली नीति आई 2018 में। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद की फसलें मुख्य रूप से किस मौसम में बोई जाती हैं? आपके ऑप्शंस हैं शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, मानसून, ग्रीष्म ऋतु। इसकी जो राइट आंसर है इसका वो है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है असम। असम में चाय का प्रमुख उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। और इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण जैविक ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी है केरल। इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है वो सिक्किम है। ये कृषि की पद्धति एवं संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं गाजियाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी देहरादून। इसका जो राइट आंसर है वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़े पौधे और पशु अवशेषों से बनी खाद को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शंस हैं यूरिया, ऑप्शन बी है पोटाश, ऑप्शन सी कंपोस्ट और ऑप्शन डी है बायोमास। इसका जो राइट आंसर है वो है कंपोस्ट। सड़े पौधे और पशु अवशेषों को कंपोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियों के हमलों से फसलों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं नीम, ऑप्शन बी कपूर, ऑप्शन सी सल्फर और ऑप्शन डी नमक। इसका जो राइट आंसर है वो है कपूर। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? आपके ऑप्शंस हैं मक्का, मूंगफली, धान, गेहूं। इसका जो राइट आंसर है वो है गेहूं। गेहूं रबी की फसल है। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड द्वारा कृषि ऋण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं 15 साल, ऑप्शन बी 10 साल, ऑप्शन सी 5 साल और ऑप्शन डी 20 साल। तो नाबार्ड जो देता है लोन या जो ऋण देता है वो उसकी जो अधिकतम अवधि है वो 15 साल होती है। मैंने आपको बताया कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन 1980, 1985, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 12 जुलाई 1982। इसका जो राइट आंसर है वो वही है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? आपके ऑप्शन नरसिम्हन समिति, शिवरमन समिति, फेरवानी समिति, रंगनाथ समिति। इसका जो राइट आंसर है वो है शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी चेन्नई। इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई। मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं मुंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी कोलकाता। और इसका राइट आंसर है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित तरीका कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं कुएं और नलकूप, ऑप्शन बी नहरें, ऑप्शन सी तालाब और ऑप्शन डी है वर्षा जल। इसका जो राइट आंसर है वो है कुएं और नलकूप। भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित तरीका है। आपको बता दूं कि कुएं और नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन प्रतिशत मात्रा में पूछा जाए कि कहाँ होती है तो वो पंजाब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? जैसा कि अभी प्रश्न मैंने बताया था, इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब। और इसका राइट आंसर है वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ऑप्शन ए पर उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा था, लेकिन फैक्ट में उत्तर प्रदेश दिख रहा है। तो पूछा जाए कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है तो वो उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ब्राज़ील, मैक्सिको, इथियोपिया और भारत। इसका जो राइट आंसर है वो है इथियोपिया। इथियोपिया कॉफ़ी का मूल स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? आपके ऑप्शन है इथियोपिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, वियतनाम। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील में वर्तमान समय में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है और ब्राज़ील में कॉफ़ी को फेजेंटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं एस्टेंसिया, प्लांटेशन, कासा, फेजेंडा। और इसका जो राइट आंसर है वो है फेजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकीय विज्ञान हर्बोलॉजी किसके उत्पादन से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं फलों के, ऑप्शन बी फूलों के, ऑप्शन सी सब्जियों के और ऑप्शन डी जड़ी बूटियों के। इसका जो राइट आंसर है वो है सब्जियों के। तो आपसे पूछा जाए कि हर्बोलॉजी किसके उत्पादन से संबंधित है तो सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं सेरीकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर। इसका जो राइट आंसर है वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर या बर्मीकल्चर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर और सेरीकल्चर। इसका जो राइट आंसर है वो है विटीकल्चर। तो विटीकल्चर अंगूर की खेती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं हर्ड, ऑप्शन बी फ्लॉक, ऑप्शन सी स्वार्म और ऑप्शन डी है स्कूल या शॉल। इसका जो राइट आंसर है वो है स्कूल या शॉल मछलियों के समूह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? झूम खेती जो होती है उसे मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है वेवर, दहिया, पोंडू, कुमारी। इसका जो राइट आंसर है वो है दहिया। मध्य प्रदेश में झूम खेती को दहिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल बागान या नगदी फसल की श्रेणी में आती है? आपके ऑप्शन हैं गेहूँ, चावल, चाय, मोटे अनाज। इसका जो राइट आंसर है वो है चाय। चाय एक नकदी फसल है। रबड़ भी एक नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित मानी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इसका जो राइट आंसर है वो है दोमट मिट्टी। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी बहुत ही उचित मानी जाती है। काली मिट्टी को रेगोर मृदा भी कहते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा लेटराइट मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के बाद भारतीय कृषि में कौन सा एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया? आपके ऑप्शंस हैं पारंपरिक बीज, जैविक खाद, पशु श्रम या उर्वरक। इसका जो राइट आंसर है वो है उर्वरक। फर्टिलाइजर्स हरित क्रांति के बाद बहुत ज़्यादा हुए जिससे कि एक उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरित क्रांति के दौरान मुख्य रूप से किस प्रकार के बीजों का उपयोग किया गया? आपके ऑप्शंस हैं संकर बीज, उच्च उपज किस्म, देसी बीज या जीएम बीज। इसका जो राइट आंसर है वो है उच्च उपज किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया हरित क्रांति के दौरान। मैंने आपको बताया कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन है, लेकिन विश्व में अगर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है तो वो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग और ऑप्शन डी सुभाष पालेकर। इसका जो राइट आंसर है वो नॉर्मन बोरलॉग साहब को हरित क्रांति का जनक माना जाता है दुनिया में। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक कौन सा है? आपके ऑप्शन है सेंसेक्स, निफ्टी, MCX, एग्रीडेक्स। इसका जो राइट आंसर है वो है एग्रीडेक्स। एग्रीडेक्स कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP की अनुशंसा करता है? आपके ऑप्शन हैं 22, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 25। तो आपको बता दूं कि जो CACP है, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, वो 22 फसलों के लिए MSP की अनुशंसा करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया? आपके ऑप्शंस हैं MS स्वामीनाथन ने, सुभाष पालेकर ने, नॉर्मन बोरलॉग ने, वर्गीस कुरियन ने। इसका जो राइट आंसर है वो है सुभाष पालेकर ने। तो भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को किसने किया? तो सुभाष पालेकर ने किया। बाकी आप ऑप्शंस में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार खेती आमतौर पर भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? ऑप्शन है मैदानी इलाकों में, तटीय क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इसका जो राइट आंसर है वो है पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेती आमतौर पर भारत में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य तेल इनमें से किससे निकाला जाता है? आपके ऑप्शन है कपास, भांग, जूट, राई या मस्टर्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है राई या मस्टर्ड में से खाद्य तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में फसल कटाई के उत्सव पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं भांगड़ा, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी गरबा, ऑप्शन डी ओणम। इसका जो राइट आंसर है वो है भांगड़ा। पंजाब में जब फसल कटाई के उत्सव पर जो नृत्य होता है, लोक नृत्य, वो भांगड़ा है। बिहू असम का है, गरबा गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन हैं ओडिशा, असम, केरल, तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो है असम। असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्बाला त्योहार किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में कम्बाला त्योहार होता है जहाँ सांडों की लड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी है कटक, ऑप्शन सी शिमला और ऑप्शन डी है देहरादून। इसका जो राइट आंसर है वो है कटक। कटक उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है शिमला, ऑप्शन बी है कटक, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर और ऑप्शन डी है देहरादून। इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कोयम्बटूर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन जो केंद्र है वो कोयम्बटूर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब अपनाई गई थी? आपके ऑप्शन है 10 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1950, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1993। इसका जो राइट आंसर है वो है कि मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी वो 10 दिसंबर 1993 को हुई थी और 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकारों का पहला चार्टर किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, साइरस सिलेंडर, यूएन चार्टर। इसका जो राइट आंसर है वो है साइरस सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं एज इट इज तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स।